जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत। आइए दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव लूसेंट का भौतिकी यानी फिजिक्स से 11वां अध्याय तरंग के संबंध में। अगर हम बात करें दोस्तों तरंगों के मुख्यतः दो भाग में बांटा जा सकता है। तो तरंग को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में। एक है यांत्रिक तरंग और एक है अयांत्रिक तरंग। तो तरंग दो भाग में बांटा गया, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव और अयांत्रिक तरंग यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग की अगर हम बात करें दोस्तों तो वे तरंग जो किसी पदार्थिक माध्यम यानी ठोस, द्रव अथवा गैस में संचालित होती है, यांत्रिक तरंगें कहलाती है दोस्तों। और यांत्रिक तरंग को भी दो भाग में बांटा गया। तो यांत्रिक तरंग को भी कितने भागों में? दो भागों में, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। आइए दोस्तों जानते हैं अनुदैर्ध्य तरंग के संबंध में। और हम बात करें अनुदैर्ध्य तरंग की, तो जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है, तो दोस्तों ऐसे तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो दोस्तों ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवन नहीं हो सकता। तो अनुदैर्ध्य तरंग का दोस्तों ध्रुवन नहीं हो सकता। अब है अनुप्रस्थ तरंग। और हम बात करें अनुप्रस्थ तरंग की, तो जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं दोस्तों। अब है अयांत्रिक तरंग। इसी को दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। अयांत्रिक तरंग, तो इसी को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो वैसी तरंग जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि दोस्तों अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचालित हो सकती है दोस्तों। उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल से चलती है जो प्रकाश के चाल के बराबर होता है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि प्रकाश की चाल होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन की बनी होती है दोस्तों। तो सभी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती है? फोटोन की। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य परिषद जो है 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है दोस्तों। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण की हम बात करें, प्रॉपर्टी की हम बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगे की, तो यह क्या होता है? उदासीन होती है और यह अनुप्रस्थ होता है। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय जो तरंग है अनुप्रस्थ तरंग होती है, उदासीन तरंग होती है। यह प्रकाश के वेग से गमन करती है और इसमें यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास ऊर्जा और संवेग होती है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो है अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। तरंग की गति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को ही दोस्तों तरंग की गति कहते हैं। कंपन के काल की हम बात करें तो आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जो राशि द्वारा निरूपित किया जाता है, उसे ही उस क्षण का कंपन का कला कहते हैं। कंपन की कला कहते हैं। अब है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग की, तो कुछ विद्युत चुंबकीय तरंग दिया हुआ है, उसके खोज करता है, तरंग परिसर है और फिर आवर्ती परिसर, फिर उसका उपयोग क्या है दिया हो गया है। सबसे पहला है दोस्तों गामा किरण। अगर हम बात करें गामा किरण, तो गामा जो है किरणें, इसकी खोज करता जो है पॉल विलार्ड। तो गामा किरणें खोज करता कौन हो जाएगा? पॉल विलार्ड। तरंगदैर्घ्य परिषद 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻10 मीटर तक होता है। आवृत्ति की अगर हम बात करें 10⁻20 से लेकर के 10⁻18 तक, और इसकी भेदन क्षमता अत्यधिक होता है। यानी कि दोस्तों गामा किरण की भेदन क्षमता अत्यधिक होता है और इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो धर्मिता में की जाती है। एक्स किरणें की हम बात करें तो एक्स किरण, इसकी खोज रॉन्टजन ने किया था। एक्स किरण रॉन्टजन। तरंगदैर्घ्य परिषद 10⁻10 मीटर से लेकर 10⁻8 मीटर तक होता है। आवर्ती परिसर की हम बात करें 10⁻18 से लेकर 10⁻16 तक होता है और इसका उपयोग चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग दोस्तों की जाती है। पराबैंगनी किरणें की हम बात करें तो खोज रीटर ने किया था। पराबैंगनी किरणें खोज रीटर। और तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻8 मीटर से लेकर 10⁻7 मीटर तक होता है और आवर्ती परिषद जो है हर्ट्ज़ में होता है 10⁻16 से लेकर के
14 तक होता है और इसका उपयोग सेकाई में प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में की जाती है और किया जाता है। पराबैंगनी किरण का प्रयोग दृश्य विकिरण की हम बात करें तो न्यूटन ने खोजा था। दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था? न्यूटन। और इसका जो है तरंगदैर्घ्य परिषद 3.9 गुना 10 पावर इनवर्स 7 मीटर से लेकर 7.8 गुना 10 पावर इनवर्स 7 मीटर तक होता है। और आवर्ती परिषद दोस्तों 10 पावर 14 से लेकर 10 पावर 12 तक होता है। इससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है, इसलिए इसका नाम दृश्य विकिरण है। अवरक्त विकिरण हर्शेल ने इसकी खोज किया था। अवरक्त विकिरण की खोज हर्शेल। तरंगदैर्घ्य 7.8 से लेकर 7.8 गुना 10 पावर -7 से लेकर 10 पॉइंट परिवर्स 3 मीटर तक होता है। और आवर्ती परिषद 10 पावर 12 से लेकर 10 पावर 10 तक होता है। ये किरणें उष्मीय विकिरण यानी कि अवरक्त विकिरण जो है दोस्तों, यह उष्मीय विकिरण है। ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसके ताप बढ़ जाता है और इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने और रोगियों की सेकाई में किया जाता है। अवरक्त विकिरण का प्रयोग। अब है दोस्तों लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्जियन तरंगे। इसका खोज किया था हेनरिक हर्ट ने और तरंगदैर्घ्य परिषद की हम बात करें 10 पावर इनवर्स 3 मीटर से लेकर 1 मीटर तक होता है लघु रेडियो तरंगे का तरंगदैर्घ्य परिषद। और आवर्ती परिषद 10 पावर 10 से लेकर के 10 पावर 8 तक होता है। रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। दीर्घ रेडियो तरंग की हम बात करें, मार्कोनी ने खोज किया था दीर्घ रेडियो तरंग का 1 मीटर से लेकर 10 पावर 4 मीटर तक इसका तरंगदैर्घ्य परिषद। हालांकि आवर्ती परिषद जो है 10 पावर 6 से लेकर 10 पावर 4 तक होता है। और रेडियो था टेलीविजन में इसका उपयोग किया जाता है दीर्घ रेडियो तरंग का। एक बार फिर हम लोग दोस्तों खोजकर्ता के बारे में पढ़ लेते हैं। गामा किरणें खोजकर्ता पॉल विलार्ड, एक्स किरण रॉटजन, पराबैंगनी किरण रीटर, दृश्य विकिरण न्यूटन ने खोजा था, अवरक्त विकिरण हर्शेल ने, लघु रेडियो तरंगे की खोज जो है हेनरिक हर्ट ने किया था और दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी। गामा किरण की हम बात करें दोस्तों, गामा किरण इसकी खोज जो है पॉल विलार्ड ने किया था, हालांकि नामांकन रदरफोर्ड ने किया था। तो गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड, नामांकन रदरफोर्ड। और 10 पावर -10 मीटर से लेकर 10 पावर -2 मीटर तक के तरंगे सूक्ष्म तरंगे कहते हैं, सूक्ष्म तरंगे। निम्न तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। यहाँ की दोस्तों कुछ तरंग दिया हुआ है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसको आप याद कर लेना है। जैसे कैथोड किरण है, कैनाल किरणें हैं, अल्फा किरणें हैं, बीटा किरणें हैं और ध्वनिक तरंगे तथा प्रासव तरंगे, ये सब दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगर हम आयाम की बात करें तो दोलन करने वाली वस्तु अपने साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को ही दोस्तों दोलन का आयाम कहते हैं। तरंगदैर्घ्य की अगर हम बात करें तरंगदैर्घ्य की, तो तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को ही तरंगदैर्घ्य कहते हैं दोस्तों। और इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास के श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। सभी प्रकार के तरंगों में तरंग की चाल, तरंगदैर्घ्य और आवर्ती के बीच जो संबंध है वह इस प्रकार है, जैसे कि तरंग चाल बराबर क्या होता है, आवर्ती गुना तरंगदैर्घ्य। तो तरंग चाल बराबर आवर्ती गुना तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ पर दोस्तों 11वां अध्याय जो तरंग से संबंधित है समाप्त होता। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।